Hello everyone, welcome to Learnology MCQ channel. So in this session we are going to cover top MCQs of May 2025 and this is the part 2 of our series of May 2025 and this is going to be the last part. So इसमें हम क्या करेंगे, जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे पहले. So after completing each current affair topic उसके बाद हम क्या करेंगे, MCQ को अटेम्प्ट करेंगे. So this is going to be the pattern of our video. तो आज के वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने वाले हैं एंड जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उस करंट अफेयर टॉपिक से रिलेटेड उसको भी हम डिटेल वे में उसके जो भी फैक्ट्स होंगे उसका जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा उसको कवर करेंगे इन अ वेरी डिटेल मैनर. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो फर्स्ट करंट अफेयर टॉपिक इज़ अबाउट रीसैट 1B सैटेलाइट. तो इसका फुल फॉर्म क्या है, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट 1B इसका फुल फॉर्म है एंड इट इज़ ऑल्सो नाउन एज एर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09. इसको लॉन्च किया गया था मई 18, 2025 में इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से. एंड इसकी ऑर्बिट क्या है, सो इसकी जो ऑर्बिट होगी वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होगी एट 529 किलोमीटर अल्टीट्यूड होगा इसका, ओके, विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 529 किलोमीटर. तो इसमें जो है सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार को यूज़ किया गया है. सो थ्रू दिस रेडार ऑल वेदर एंड डे नाइट इमेजिंग जो है वो क्लियर होगी एंड इसके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है, काफ़ी सारे फील्ड्स में जो है वो हेल्प होने वाली है हमारी इसमें. तो बॉर्डर सर्वेलियंस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फ्लड मैपिंग में जो है काफ़ी हेल्प होने वाली है थ्रू दिस सैटेलाइट. तो इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो कौन सा था, PSLV C61, Polar Satellite Launch Vehicle C61. Okay, so now we'll attempt the question. So the question is, so now we'll attempt the question, which of the following statements about Resat 1B satellite is true. तो टू स्टेटमेंट्स हैं. स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड यूजिंग PSLV C61 विच इज़ ट्रू. अभी हमने यहाँ पे कवर किया कि लॉन्च व्हीकल कौन सा है इसका, PSLV C61 इज़ अ लॉन्च व्हीकल. एंड स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, इट इज़ प्लेस्ड इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 529 किलोमीटर्स विच इज़ अगेन ट्रू. अभी हमने देखा इसकी ऑर्बिट कौन सी थी, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये जो है रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 529 किलोमीटर्स. सो द बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025. तो इसमें इसकी विनर रही है भानु मुश्तक. फॉर द हार्ट लैम्प बुक के लिए इनको दिया गया है एंड इसको जो है ये जो है कन्नड़ पोएट है एंड इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है बाय दीपा भट्टी. ये जो है फर्स्ट कन्नड़ लैंग्वेज विनर है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को जीतने वाली. एंड इसमें जो है बुकर प्राइज़ में जो प्राइज़ मनी होगी वो होगी 50,000 यूरो विच इज़ इक्वली शेयर्ड बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेटर. तो ये जो हार्ट लैम्प है, ये जो बुक है, इसमें जो है 12 शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखा गया है फोकसिंग ऑन मुस्लिम वुमेन इन साउदर्न इंडिया. तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है रिकॉग्नाइज करता है जो भी ट्रांसलेटेड फिक्शन होती है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड उनको जो है ए प्राइज़ दिया जाता है. एंड इसके रिगार्डिंग क्या होगा, जो भी हमारी रीजनल लिटरेचर होती है उसको ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगा. सो नाउ विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन. सो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक दैट वोन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025. तो बुक का टाइटल क्या था, हार्ट लैम्प. सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सरसाइज 30 प्रहार. तो ये जो है कम्बैट रेडीनेस ड्रिल है, आर्मी की जो प्रिपेयरनेस है इसमें शोकेस किया गया है इस एक्सरसाइज 30 प्रहार में. एंड ये जो है कंडक्ट किया गया था एट 30 फील्ड फायरिंग रेंज इन वेस्ट बंगाल में इसको कंडक्ट किया गया था बाय इंडियन आर्मी. एंड इस एक्सरसाइज में शोकेस किया है जो भी मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ है एंड अडॉप्टेटिव बैटल स्ट्रैटेजीज टू एनहांस द आर्मीज इफेक्टिवनेस. सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 30 प्रहार. सो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. सो व्हाट डज एक्सरसाइज 30 प्रहार डेमोन्स्ट्रेट अबाउट द इंडियन आर्मी. सो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ये क्या कहता है, इट फोकसेस ऑन नेवल ऑपरेशंस. सो नो. सो कहीं पे भी नेवल ऑपरेशंस के बारे में इसमें मेंशन नहीं है. तो ये जो है 30 प्रहार इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है. तो इसमें नेवल कैसे आ गया, तो ऑप्शन ए जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो.
सो अगर हम ऑप्शन बी देखें तो इट्स कमिटमेंट टू मॉडर्नाइजेशन एंड कम्बैट एक्सेलेंस को इसमें शोकेस किया गया है, विच इज़ ट्रू। हमने देखा है यहाँ पे कि इसमें जो है शोकेस किया गया है इस एक्सरसाइज में मॉडर्न वारफेयर टेक्नोलॉजीज़ को शोकेस किया गया है एंड अडेप्टेटिव बैटल स्ट्रैटेजीज़। तो ये जो ऑप्शन बी है वो ट्रू हो जाएगा। एंड अगर हम ऑप्शन सी भी देखें तो इट्स इंटरेस्ट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन सी को भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड ऑप्शन अगर डी देखें, इट फोकसेस ऑन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्या है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट से रिलेटेड है, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो अपॉइंट किया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जिनका नाम है भूषण रामकृष्ण गवाई। एंड ये जो है प्रीवियसली जज रह चुके हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे हाई कोर्ट के। एंड इन्होंने जो है सक्सीड किया है किनको, संजीव खन्ना को जो है इन्होंने सक्सीड किया है। एंड बी आर गवाई जो है ये फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस है एंड सेकेंड दलित चीफ जस्टिस है। ठीक है, सो ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखें तो ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था जैन 28 1950 में। इसने रिप्लेस किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को। एंड ये लोकेटेड है कहाँ पे, तिलक मार्ग न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें सुप्रीम कोर्ट के, तो इसमें होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्लस 33 अदर जजेस। तो टोटल 34 जजेस होते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम जुडिस्डिक्शन की बात करें तो ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन एंड एपेलेट जुडिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी। तो ये कुछ बेसिक है। तो ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन में क्या होता है, ये जो है जो भी केसेस होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स के बीच में, तो उनको हैंडल करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो अपेलेट जुडिस्डिक्शन में क्या है, तो ये जो है इसमें हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स में जो भी अपील्स आती हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो उसको हियर करने का काम जो है वो भी करता है सुप्रीम कोर्ट। एंड एडवाइजरी जुडिस्डिक्शन में क्या होता है, जो भी लीगल ओपिनियंस होते हैं व्हेन रिक्वेस्टेड बाय प्रेसिडेंट, तो उनको प्रोवाइड करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। एंड जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो इसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अगर कोई लॉ वॉयलेट करता है तो उसको जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। एंड इसमें जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। एंड इसमें कोर्ट सील फीचर्स की बात करें तो इसमें जो है अशोक चक्र होता है विच रिप्रेजेंट्स जस्टिस। एंड हिस्टोरिकल ग्रोथ की देखें बात करें तो इसमें जो है इनिशियली 8 जजेस थे बट पार्लियामेंट इंक्रीज द नंबर ओवर टाइम टू 34। So this was all about Supreme Court. Now we'll attempt the question. So who has been appointed as 52nd Chief Justice of India? तो 52nd Chief Justice of India कौन है? Option B भूषण रामकृष्ण गवाई is the right answer. So next topic is about trachoma. तो ट्रैकोमा क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। एंड अगर इसको ठीक नहीं किया जाएगा तो इसके वजह से ब्लाइंडनेस जो है वो भी हो सकता है। तो इस ट्राइकोमा से जो है वो इंडिया फ्री हो चुका है। इसके रिगार्डिंग WHO ने जो है इंडिया को दिया है सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ट्राइकोमा इन 2024। एंड इसके अगर हम पास्ट की बात करें तो 1950s एंड 1960s के टाइम पे कुछ स्टेट्स में जैसे कि राजस्थान, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश में इसके जो केसेस थे वो काफ़ी हाई थे। सो इसके रिगार्डिंग जो है एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड इन 1963 में लॉन्च किया गया था इसको। तो इसने जो है काफ़ी हेल्प की है इन रिड्यूसिंग द केसेस। तो इंडिया जो है ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है इन 2017 में कि इंडिया जो है वो फ्री है फ्रॉम ट्रैकोमा। तो अभी जाके इसको सर्टिफिकेट मिला है ऑफ एलिमिनेटिंग ट्रैकोमा इन 2024। सो नाउ वील अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है विच प्रोग्राम प्लेड अ की रोल इन रिड्यूसिंग ट्राइकोमा प्रिवेलेंस इन इंडिया। तो कौन सा प्रोग्राम ने जो है की रोल प्ले किया है इन एलिमिनेटिंग ट्राइकोमा, तो वो है नेशनल ट्राइकोमा कंट्रोल प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड इन 1963। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट। तो मिज़ोरम जो है वो बन चुका है फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट एंड जिसकी लिटरेसी रेट है वो क्या है 98.2% है विच वॉज एर्लियर कितनी थी 95% थी। एंड प्रीवियसली लीडर था केरला। एंड इसमें कौन से प्रोग्राम ने जो है वो की रोल प्ले किया है, तो वो है उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसका फॉर्म है। एंड इसको लॉन्च किया गया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 27। तो ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है
जिसका फोकस है ऑन एम्पावरिंग अडल्ट अब एज्ड 15 एंड अबव हु मिस्ड फॉर्मल स्कूलिंग। तो उनको जो है वो लिटरेसी प्रोवाइड करना इसका काम है, जो भी 15 प्लस ईयर्स के हैं तो उनको लिटरेसी प्रोवाइड करना इसका एम है उल्लास का। सो नाउ अगर हम इंडियाज़ लिटरेसी रेट की बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो वो है 74.04%। एंड इसमें जो है मेल लिटरेसी है वो कितनी है 82.14% एंड फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। एंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट में है? केरला में है विच इज़ 94% एंड इट इज़ फॉलोड बाय लक्षद्वीप। एंड यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो है 91.85% एंड मिज़ोरम की थी 91.33%। सो लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो कौन सा स्टेट है? बिहार की है विच इज़ 63.82%। सो नाउ विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट? तो वो है ऑप्शन बी, मिजोरम इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चैगोस आइलैंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मॉरिशस है, इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो है ये चैगोस आइलैंड्स जो है वो प्रेजेंट है। तो इसमें मेन आइलैंड जो है वो है डिगो गार्शिया। सो ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन ओशन के रीजन में है एंड इसमें मेनलैंड जो है वो कौन सा है हमने देख लिया है। एंड इसको जो है चैगोस आइलैंड्स को इसको ऑक्यूपाई कर रखा था किसने? यूके ने ऑक्यूपाई कर रखा था। एंड इसके रिगार्डिंग को ये जो है केस चला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसमें जो है रूल किया गया इन 2019 दैट द यूके शुड रिटर्न द आइलैंड्स टू मॉरिशियस। तो यूके ने जो है रिसेंटली अग्री टू ट्रांसफर द आइलैंड्स टू मॉरिशियस विथ ए 99 ईयर लीज फॉर द बेस। तो लीज पे लिया है यूके ने फ्रॉम द मॉरिशियस। तो इसकी जो कॉस्ट है वो इसकी जो कंपेंसेशन है इस लीज के लिए तो वो है 101 मिलियन यूरोस एनुअली जो है वो पे करेगा यूके टू मॉरिशस। सो नाउ विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो विच इंटरनेशनल बॉडी रूल्ड इन 2019 दैट द यूके शुड रिटर्न द चैगोस आइलैंड्स टू मॉरिशस? तो कौन सी बॉडी ने जो है वो रूल किया है? तो वो है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। सो अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में जो इसके हेडक्वार्टर्स है। सो इंडिया क्या है इसका मेंबर है या नहीं? तो इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है मई 2022 को एनुअली। एंड इसका पर्पस क्या है? जैसे कि नाम से ही हम गेस कर सकते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। एंड इसके इस दिन का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? इस दिन जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 1922 बाय यूएन जो है इसको अडॉप्ट किया गया था इस कन्वेंशन को। तो इसके रिगार्डिंग हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी को। एंड 2025 का थीम क्या है? हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका एम है। एंड इंडिया की स्टेटस की बात करें सो इंडिया इज़ होम टू 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। एंड अगर हम बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग अगर कुछ लॉज देखें इंडिया में तो वो है बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 विच वॉज अमेंडेड इन 2023। एंड ग्लोबल एफर्ट्स की बात करें रिसेंट तो वो है कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये जो फ्रेमवर्क आया था वो 2022 में लेकर आया था एंड इसका टारगेट है रिस्टोरेशन ऑफ 20% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाय 2030। एंड अगर इंडियाज़ की कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें इसके रिगार्डिंग तो वो है इंडिया ने लॉन्च किया है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन अहेड ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025। तो ये भी जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। सो नाउ विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो व्हाट वाज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 2025? तो इसका थीम क्या था? ऑप्शन बी, हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप याद रखो कि थीम जो है वो इम्पॉर्टेंट है एंड जो भी डेट है इसकी किस दिन को जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मई 22 जो है वो आप याद रख लेना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट यशोदा EI अभियान। तो इसको जो है लॉन्च किया गया है बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन।
एंड इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ये जो है एम्पावर करेगा वुमेन इन इंडिया विथ AI लिटरेसी एंड डिजिटल सेफ्टी स्किल्स। सो यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो जो भी मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है, तो इट्स ऑल अबाउट इट। सो इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, तो आप इतना सिर्फ याद रख सकते हो इसके रिगार्डिंग, तो किसने लॉन्च किया है एंड इसका पर्पस क्या है। सो नाउ विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यशोदा AI अभियान, तो इसका एम क्या था, टू प्रमोट AI लिटरेसी एंड डिजिटल सेफ्टी अमॉन्ग वुमेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट विकसित ऋषि संकल्प अभियान। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉडर्नाइज इंडियन एग्रीकल्चर थ्रू साइंटिफिक आउटरीच एंड फार्मर एम्पावरमेंट। तो इंडियन एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को लाना एंड इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना एंड इसके रिगार्डिंग फार्मर्स को एम्पावर करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड ICR, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। एंड इसको जो है कंडक्ट किया जाता है बाय एनुअली बिफोर खरीफ एंड रबी सोइंग सीजन्स में। एंड अगर इसकी कवरेज की बात करें तो ये जो है टारगेट्स ओवर 65,000 विलेजेस अक्रॉस 723 डिस्ट्रिक्ट्स एंगेजिंग 1.3 करोड़ फार्मर्स को जो है कवर करेगा विकसित ऋषि संकल्प अभियान। अगर इसकी फोकस एरियाज़ की बात करें तो ये जो है फोकस करता है सम एरियाज लाइक नेचुरल फार्मिंग, सॉइल हेल्थ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो है ये फोकस इसको प्रमोट करता है। एंड अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसमें जो है 22,000 टीम्स जो हैं ट्रैवल करती हैं अक्रॉस 700+ डिस्ट्रिक्ट्स टू एजुकेट एंड असिस्ट फार्मर्स। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर्स का विजन को जो है स्ट्रेंथन करता है, विच इज़ एग्रीकल्चर टू मीट मार्केट डिमांड्स एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। सो नाउ वील अटेम्प्ट द क्वेश्चन। So this is our last question. What is one of the key focus areas of the विकसित ऋषि संकल्प अभियान? तो इसका की फोकस एरिया कौन सा है? ऑप्शन ए अर्बन फार्मिंग, या ऑप्शन बी नेचुरल फार्मिंग, या ऑप्शन सी एक्सपोर्ट सब्सिडीज, या ऑप्शन डी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। एंड विद दिस वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।